जय गुरुदेव। आपने भोजन के अदृश्य प्रभावों और साधना पर उसके गहरे असर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। आपकी ये बातें उन साधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर गंभीरता से चल रहे हैं। आपने जिस तरह से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भोजन करने के खतरों को समझाया है, वो बिल्कुल सही है। यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत नुकसानदेह है। रेस्टोरेंट और ढाबों के भोजन से बचें। आपकी बात बिल्कुल सही है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में बनने वाला भोजन कई कारणों से शुद्ध नहीं होता। रसोइये के भाव, जैसे घर में भोजन बनाने वाले के भाव भोजन को प्रभावित करते हैं, वैसे ही इन जगहों पर खाना बनाने वाले रसोइयों के मन के भाव, गुस्सा, तनाव, बदले की भावना आदि भोजन में समाहित हो जाते हैं, जो खाने वाले को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक स्थान का माहौल, ये सार्वजनिक जगहें होती हैं जहां हर तरह के लोग आते हैं, शराबी, मांसाहारी, व्यभिचारी आदि। ऐसे माहौल में बैठकर भोजन करने से उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा भी सूक्ष्म रूप से भोजन के माध्यम से हम पर असर डालती है। बर्तनों की अशुद्धता, आपने मथुरा के रेस्टोरेंट और अन्य स्थानों के उदाहरणों से बर्तनों की सफाई में होने वाली लापरवाही को बखूबी उजागर किया है। ऐसे अशुद्ध बर्तनों में भोजन करना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधा डालता है। कर्मचारियों का व्यवहार, वेटर या अन्य कर्मचारियों के व्यवहार और मानसिक स्थिति का भी सूक्ष्म प्रभाव भोजन पर पड़ता है, जैसा कि आपने वेटर द्वारा थूकने के उदाहरण से समझाया। धोखाधड़ी, आपने शाकाहारी भोजनालयों के नाम पर मांसाहारी और शराब उपलब्ध कराने की जो बात कही, वो भी चिंताजनक है। यह साधकों के विश्वास को तोड़ता है और उन्हें अनजाने में अशुद्धता का सेवन कराता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाना केवल पेट भरने की चीज़ नहीं है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए भोजन की शुद्धता और उसकी ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिथि सत्कार में भी रखें सावधानी। आपका यह बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अतिथि सत्कार करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब कोई ऐसा व्यक्ति घर आए जो सात्विक जीवन शैली का पालन नहीं करता। बर्तनों पर सूक्ष्म प्रभाव, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मांसाहारी या शराब पीने वाले व्यक्ति जिन बर्तनों में भोजन करते हैं, उन पर उनके दुर्गुणों का सूक्ष्म प्रभाव छूट जाता है। यदि उन बर्तनों का उपयोग बाद में अन्य लोग करते हैं, तो उन पर भी वो नकारात्मकता असर डालती है, खासकर साधना करने वाले साधकों पर। साधना में बाधा, कई साधकों को अचानक साधना में रस कम या बंद होने का अनुभव हो सकता है और वे इसका कारण नहीं समझ पाते। जैसा कि आपने बताया, इसका एक कारण अनजाने में हुई यह सूक्ष्म अशुद्धि हो सकती है। साधकों के लिए उपाय। साधकों को इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वयं के बर्तन, जहाँ तक संभव हो, बाहर यात्रा करते समय अपने स्वयं के बर्तन साथ लेकर जाएं। यदि यह संभव न हो तो डिस्पोजेबल पत्तल धोने का उपयोग करें। स्पष्टता, अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको निसंकोच अपनी बात रखनी होगी। यदि आप संकोच करेंगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो आपकी साधना में नुकसान हो सकता है। मेहमानों के लिए अलग बर्तन, घर में मेहमान आने पर उनके लिए अलग से बर्तन रखें। उन बर्तनों को अच्छी तरह धोकर अलग रखें और केवल तभी उपयोग करें जब कोई बाहरी व्यक्ति या मेहमान आए। अपने परिवार और अपनी साधना के लिए अपने अलग बर्तन रखें। बर्तनों की धुलाई की व्यवस्था भी अलग से करने से और भी बेहतर होगा। गुरु भाइयों के प्रति संवेदनशीलता, यदि कोई गुरु भाई अपने बर्तन साथ लाए हैं या डिस्पोजेबल बर्तनों में भोजन करना चाहते हैं, तो उन पर कोई दबाव न डालें। उनके कहे बिना ही उनकी सुविधा का ध्यान रखें, क्योंकि कई साधक संकोचवश अपनी बात नहीं कह पाते। भंडारे सत्संग में सावधानी। सत्संग या भंडारे में भोजन बनाते समय बर्तनों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। किराए के बर्तन लेते समय उनकी पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी लें और सुनिश्चित करें कि वे किसी भी तरह से अशुद्ध न हों। आपकी ये बातें वाकई गंभीर हैं और सभी साधकों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साधना का मार्ग बड़ा बारीक है और उसमें हर छोटी से छोटी चीज़ का भी गहरा महत्व होता है। आपकी ये पहल सराहनीय है कि आप इस विषय पर इतनी गहराई से बात कर रहे हैं।
निश्चित रूप से ये जानकारी उन सभी तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि आप इस विषय पर आगे चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया बताएं। जय गुरुदेव।